इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और बड़े इजी वे में देखेंगे कि हम एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन को किस प्रकार बना सकते हैं। तो जैसे कि आप इस मॉडल को देख रहे हैं कि इसमें एक सर्किल गिवन है और 1 से लेके 20 तक के नंबर्स यहाँ पे लिखा है। एंड ये जो पॉट है जिसको हम कटोरी कहें, जिससे कागज़ से बनाया है, ये इस नंबर्स को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि हम देखें कि हमें 4 और 6 के एलसीएम को फाइंड आउट करना है तो हम पहले 4 की टेबल और देन 6 की टेबल को पढ़ते हुए इन कंचों को इनमें डालने की कोशिश करेंगे। यदि हमें 4 के टेबल को देखें तो 4 1 जा 4 एंड देन 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20। अब हम 6 की टेबल के नंबर्स को लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। तो अगर हम देखें तो हमारा पॉट है 12 नंबर है और जिसमें दोनों कंचे आ गए। इसका मतलब ये जो नंबर है 12 वो 4 की टेबल में भी आ रहा है और 6 की टेबल में भी आ रहा है और सबसे फर्स्ट आ रहा है। इट मीन्स ये 12 जो हुआ उसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन यानी उभयनिष्ठ, और मल्टीपल का मीनिंग होता है गुणज। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। अब उसको हम इसके कॉन्सेप्ट को समझे कि 4 और 6 का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज 12 है। तो यहाँ से आप ये भी समझिए कि 12 एक ऐसी संख्या है, सबसे छोटी संख्या, जो 4 और 6 से डिविजिबल हो जाए। तो जब भी आपके पास यदि कोई क्वेश्चन आता है कि एक ऐसी संख्या को निकालिए, सबसे छोटी संख्या जो 4 और 6 से क्या हो, डिविजिबल हो, तो वो संख्या होगी 12, जिसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। यदि नेक्स्ट नंबर बोलेगा तो हम 12 की टेबल वाला नंबर ले लेंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। 12, 24 एंड 36 ये ऐसे नंबर होंगे जो 4 और 6 दोनों से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। लेकिन 12 एक ऐसा नंबर होगा, सबसे छोटा भी होगा और 4 और 6 से क्या होगा, डिविजिबल भी होगा। आइए अब हम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एचसीएफ का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे अगर हमें इस मॉडल के थ्रू हमें 12 और 16 का हम एचसीएफ निकालते हैं। अब हम 12 के फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 12 1 से डिवाइड जाता है, 12 2 से डिवाइड जाता है, 12 3 से डिवाइड जाता है, 12 4 से डिवाइड जाता है एंड 12 6 से डिवाइड जाता है एंड 12 से डिवाइड जाता है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जो 12 है 1 2 3 4 6 एंड इटसेल्फ 12 के टेबल में आता है। इस प्रकार 12 के फैक्टर हुए 1 2 3 4 6 एंड 12। नाउ अब हम 16 के फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। 16 का जो फैक्टर होगा वो 1 2 4 8 एंड इटसेल्फ 16। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 3 पॉट में कॉमन कंचे आ रहे हैं, 2 कंचे आ रहे हैं। तो इनके जो कॉमन फैक्टर हुए 12 और 16 के, वो हो गए 1 2 एंड 4। अब इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 4 है। इट मीन्स 4 इज द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16। मतलब 12 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि 4 जो है वो 12 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। 4 16 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये सबसे बड़ा नंबर है या नाप है। आप जैसे कभी क्वेश्चन को देखे होंगे कि एक ऐसा बड़ा से बड़ा नाप निकालिए जो 12 kg या 16 kg को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, तो हम इस कंडीशन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालते हैं। जैसे कि 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। 4 ही सबसे बड़ा नंबर है जो 12 और 16 दोनों को कंप्लीट क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इस मॉडल के थ्रू हमने एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को समझा, साथ ही साथ हम कॉमन मल्टीपल को निकालना सीखे और कॉमन फैक्टर को भी निकालना सीखा। थैंक यू।